प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो का सेकंड वीडियो पार्ट। इससे पहले ज्वालामुखी के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल सब हमने दिया है पहले वाली वीडियो में। तो इसके बारे में कुछ और पॉइंट थे जो परीक्षा ओरिएंटेड है, कंपटीशन ओरिएंटेड है, इसलिए ये दूसरा वीडियो है। तो आइए आगे का देख लेते हैं। जितने भी वॉल्केनो हैं यानी जितने भी ज्वालामुखी हैं, इसमें सबसे अधिकांश सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा क्या कि सबसे अधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो, इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है? प्रशांत महासागर में है। कहां? प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र है वहां पे है। आप देखिए, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? अग्निवलय। अग्निवलय कहते हैं, यानी फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, यानी पैसिफिक एरिया का फायर रिंग ऑफ पैसिफिक या फिर अग्निवलय कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी कहां पे है? तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में है। इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रिंग वलय, अग्निवलय या फायर रिंग्स ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी तो सक्रिय हैं, लेकिन उनमें कौन ज्यादा एक्टिव है? सक्रिय तो हैं यानी कुछ ना कुछ निकल रहा है, लेकिन कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जिसमें ज्यादा मात्रा में लावा और वाष्प गैसेज ये सब निकल रहे हैं। वो कहां पे पाए जाते हैं? तो अमेरिका और एशिया, यहां महाद्वीप के तटों पे पाए जाते हैं। दूसरी बात हो गई, यानी आप कह सकते हैं कि ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहां पे है? तो अमेरिका और एशिया के महाद्वीप के तटों पे है। अब एक वर्ड आता है गेसर। गेसर, ये गेसर क्या है? तो गेसर कहते हैं कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं कि उनमें से जल और वाष्प निकलते हैं और कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं। कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं। क्या निकलते हैं? लावा नहीं निकलता, जल निकलता है, गर्म पानी, और वाष्प, उसके साथ वाष्प भी बहता है। तो एक तरीके से इसका लोग फायदा भी उठाते हैं, क्योंकि जल मिल जाता है और वो जल ठंडा हो जाता है तो वो खेती बाड़ी सिंचाई के काम में भी यूज होता है। यानी नुकसानदायक कम है, ज्यादा नहीं नुकसान करता। तो उसको हम गेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? गेसर। यानी कोई पूछा कि गेसर क्या है, तो आप कहेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाली वाष्प और गैसेज को ही गेसर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखिए, अमेरिका का एक गेसर है, उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गेसर। ओल्ड फेथफुल गेसर। अब इसको दिमाग में बैठा सकते हैं बड़े आसानी। आप ये जान गए गेसर से क्या निकलता है? वाष्प और जल निकलता है। तो ये नुकसानदायक तो है नहीं, इसका ये ठंडा होता है जल, तो इसका फायदा हो जाता है, खेती बाड़ी सिंचाई में यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? फेथफुल हो गया। यानी क्या हो गया? ये अपने अमेरिका की धरती पे ईमानदारी से क्या करता है? सेवा कर रहा है।
तो क्या हो गया, फिर ओल्ड बहुत पुराना है, फेथफुल, तो फेथफुल नमोए से आप जान जाइए अरे ये अमेरिका के लोगों की सेवा कर रहा है, ये ज्वालामुखी, ये गेसर है, गेसर देता है, ठीक। तो अमेरिका में है कौन सा, ओल्ड फेथफुल गेसर। अब देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यानी ऐसा पर्वत जो सबसे ऊंचा लेकिन वो ज्वालामुखी का ही बना हुआ है, ये है कोटापैक्सी, इक्वाडोर में, कोटापैक्सी। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए, बड़ा आसान है याद करना। देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, कल्पना कीजिए एक पर्वत है और वो पर्वत किस चीज का है, ज्वालामुखी से बना हुआ है, तो वहां ज्वाला होते हैं और उस आग से बचने के लिए लोग को क्या करना चाहिए, अपना कोट पैक करके ले जाते हैं साथ में, कोटापैक्सी, तो कोट पैक करके ले जाते हैं क्योंकि कोट वूलन होता है, वूलन से आग के खतरे कम होते हैं जलने के। देखिए वूलन कपड़े से उस पर आग जो है बहुत कम जलता है, इसीलिए कभी कोई जलता उलता है तो उसके ऊपर कंबल लपेट दिया जाता है, वो आग को बुझा लेता है। तो कल्पना कर सकते हैं एक ऊंचा पर्वत है ज्वालामुखी का और उस पर्वत पे जब लोग जाते हैं तो कोट को भी अपने साथ पैक करके ले जाते हैं। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी इक्वाडोर में है। फिर है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी जो सक्रिय भी है और सबसे ऊंचाई पे है, वो क्या है, ओजस डेल सालाडो, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में ओजस डेल सालाडो। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए आराम से याद हो जाएगा। सबसे ऊंचा, खूब ऊंचाई पे, सक्रिय है तो इसमें से लावा निकलेगा, इसकी रोशनी खूब निकलती है, कल्पना कीजिए इसकी रोशनी, तो दूर से ही ये दिखता है, इसलिए इसका ओज, देखिए ओज, तो ओज से याद हो जाएगा ओजस डेल सालाडो। तो दूर से ही यानी इतना ऊंचा है कि दूर से ही लोगों को उसमें से निकलने वाले आग की लपटों से जो ओज निकलता है चारों तरफ वो दिख जाता है, तो ओजस डेल सालाडो हो गया। अब सबसे ऊंचाई पर मृत ज्वालामुखी, एक ऐसा ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी आप जानते हैं वो ज्वालामुखी है जो एक बार निकल गया, अब फिर उसके अंदर गर्मी नहीं रह गई तो वो अब डेड हो गया। तो ये जो है बहुत ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पे जो ये मृत ज्वालामुखी है ये है एकांक गुआ, एकांक गुआ अर्जेंटीना में। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, अरे देखिए बहुत आसान है, जरा सा समझने की कोशिश करिए सब याद हो जाता है। मृत ज्वालामुखी यानी मृत है, जब मृत है तो उसमें कोई सक्रियता कोई एनर्जी तो है नहीं, तो वो एकांक पड़ा हुआ है, एकांक गुआ, एकांक में वो चला गया, यानी अब वो अकेले पड़ा रह गया है, उसका कोई वजूद नहीं है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ज्वालामुखी के बारे में यानी वॉल्केनो के बारे में टॉपिक पूर्ण हुए, और ये दोनों वीडियो पहला और दूसरा मिलाने से एक आशा है कि कंपटीशन में आपको ज्वालामुखी पे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो एक बार हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनका अधिकांश हिस्सा कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों में है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, इसको अग्निवलय कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, अग्निवलय, फायर रिंग। तो ये हो गया।
दूसरा फिर आता है कि सबसे अधिक ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे हैं? तो अमेरिका और एशिया के महाद्वीप में। अपने एशिया के महाद्वीप में इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब में बहुत भयंकर ज्वालामुखी होते हैं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे। अब ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर वो है कि ज्वालामुखी से क्या निकलते हैं? पानी, और पानी मतलब वाष्प, वाष्प और गैस, ये सब निकलते हैं खूब। तो ये हो गया, इसी को कहते हैं ग्लेशियर। और इसका एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, क्या है? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर, यानी बहुत फेथफुल ज्वालामुखी है, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी हेल्प कर रहा है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। फिर दूसरा आता है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? एक ऊंचा सा पर्वत है और सबसे ऊंचा है और ज्वालामुखी है वहां पे। तो वहां पे जाने पे लोग क्या करते हैं? उस पर्वत पे जब जाते हैं तो अपने कोट को पैक कर लेते हैं, यानी कोटा पैक्सी। दूसरा एक है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ये तो पर्वत है, ध्यान दीजिएगा, ये पर्वत है, यानी ज्वालामुखी का ही पर्वत बना हुआ है ना। और दूसरा है सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये ऊंचा, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? ओज से, यानी कल्पना कीजिए कि ऊंचाई पे है तो उससे आग निकल रहा है, उसका ओज। तो हो गया ओजस डेल सालाडो, अर्जेंटीना में है। जरा सा पॉइंट अगर आपको मिलता है तो 4 ऑप्शन आएंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन। अगर जरा सा पॉइंट, की पॉइंट ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो जो ऑप्शन मारेंगे आप वो 100% सही जाता है। तो ये ओजस डेल सालाडो हो गया। और एक है कि मृत, डेड वॉल्केनो या मृत ज्वालामुखी कहाँ पे पाया गया? तो है एकांक गुआ, अर्जेंटीना में है। तो एकांक में वो चला गया है, अब वो डेड हो गया, अब उसके संभावना नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।